Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर की वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज क्या डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया है कि अर्थ पे वाटर कितना है और कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर की। ठीक है, इसके बाद में आगे बारी आती है हमारी कि फॉर्म कितनी कितनी तरह, कैसे कैसे, किस किस तरह का वाटर होता है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। अब ये जो एक आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, वाटर की सर्कुलेशन होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है वाटर, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। वो अर्थ से ऊपर क्लाउड्स में जाता है, लैंड से फिर आता है वो स्काई, क्लाउड से लैंड पे आता है, लैंड से वो क्लाउड्स में जाता है। वो पूरी वो जो सर्कुलेशन हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मीन्स वो सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में जाता है, लिक्विड फॉर्म से वो वेपर्स फॉर्म में जाता है, गैसेस फॉर्म में जाता है, तो वो उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो इसके फॉर्म्स है वाटर की, पहली आती है आइस। आइस हम बात करते हैं वो सॉलिड स्टेट है। आइस देखो, आप फ्रिज में भी अपने आइस बॉक्स में आइस क्यूब्स मारते हो तो वो आपकी एक सॉलिड उस स्टेट में होती है। ठीक है, उसको जैसे इसकी आप एग्जाम बता सकते हो कहाँ हो सकता है ये, कहाँ पे सॉलिड स्टेट में आपको आइस मिलेगी। आइस कैप्स पे मिलेगी, जो पोल्स पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास मिलेगी। ठीक है, देन सेकेंड फॉर्म में हमारी वाटर। आइस के बाद में आई वाटर। जब वो थोड़ी आइस मेल्ट हुई, जब वो लिक्विड फॉर्म में आई, सॉलिड से वो मेल्ट हो जाएगा, जब वो मेल्ट होएगी लिक्विड फॉर्म में आएगी तो उसको हम वाटर कहते हैं। सो वाटर कौन सी स्टेट आई? वाटर आई लिक्विड स्टेट। और ये हमारे कहाँ अवेलेबल होता है? वाटर बॉडीज़ में, सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, यहाँ सब जगह पे हमारे वाटर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारी वेपर्स की। वेपर कौन सी है? हमारी गैसेस स्टेट है, जो हमारी हवा होती है, भाप होती है। जैसे आप कहते हो हम जब वाटर को बॉईल करते हैं तो स्टीम निकलती है, ठीक है ना, वेपर्स हमारे निकलते हैं, वो हमारी गैसेस स्टेट है। सो ये आपकी जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, आइस सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में। सॉलिड स्टेट की एग्जांपल कौन सी होगी? आइस भी। आइस अवेलेबल कहाँ पे है? जैसे कहाँ पे मिलता है आपको? आइस कैप्स जो आपके पोल्स पे मिलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्योंकि बहुत ठंडी जगह पे है। देन कम्स लिक्विड स्टेट, कहाँ पे हमारी होती है? कौन सी होती है वाटर की? वो वाटर इटसेल्फ होता है, जो हमारे को वाटर बॉडीज़ में सीज, ओशंस, रिवर्स सब जगह पे मिलता है। एंड द थर्ड फॉर्म इज गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में कौन सी होती है? वो वेपर्स की फॉर्म में, जो हमारी एयर में अवेलेबल होती है। ठीक है, सो ये सारा तो है हमारी फॉर्म्स ऑफ वाटर, जो हमने हमारी जो है ये किस किस तरह से, किस किस फॉर्म में हमारे को वाटर जो है अवेलेबल है अर्थ के ऊपर। तो अब हम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहले देखो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स गैसियस स्टेट। इवेपोरेशन आप लोगों ने बेटा 6th क्लास में भी पढ़ी हुई है। इवेपोरेशन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, पानी जब है गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमने क्लोथ्स धो के आपकी मम्मा सन में डालती हैं, जब वो गीले मम्मी आपके सन में डालती हैं तो मम्मा बोलते हैं मम्मा का मैजिक हो गया, थोड़ी देर बाद में देखो तो कपड़े एकदम सूख जाते हैं। वो मम्मी का मैजिक नहीं होता बेटा, वो इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन मीन सन की हीट के कारण जो आपके कपड़ों में गर्म गीलापन है, वो सारा का सारा आपका इवेपोरेट हो जाता है। सन की हीट से वो इवेपोरेट होने के कारण आपके कपड़ों में से गीलापन निकल जाता है और वो सारे वो सूख जाते हैं। ठीक है, सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन। ठीक है ना, ये जो हमारा मम्मी का मैजिक होता है, हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं धूप में रखने से। इसके इवेपोरेशन की एक सिंपल एग्जांपल है जो आप घर में देख सकते हो। एक तो मैंने आपको ये बताई है मम्मी की मैजिक वाली, कपड़े कैसे सूखते हैं।
दूसरा आप देख सकते हो इवापोरेशन में आपका जो वाटर जब आपकी आप बॉईल करना शुरू करते हो तो वो वाटर अगर आप करते रहते हो उसको बॉईल तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब ये उसकी क्वांटिटी कैसे कम होती है, वो वाटर जो है वो स्टीम बन के उड़ जाता है, ठीक है, इवापोरेशन हो जाती है वो गर्माइश के कारण। सो दिस इज ऑल अबाउट इवापोरेशन। ठीक है बेटा, आपको 6 क्लास का एक बार आपको रिकॉल हो गया सारा जो हमने 6 में पढ़ा हुआ है। ये के बाद में दूसरी चीज़ आती है हमारी कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, जो आपकी इवापोरेशन में आपकी लिक्विड स्टेट से वो गैसेस स्टेट में जाता है, और कंडेंसेशन में आपकी गैसेस स्टेट से वाटर वेपर से आपकी लिक्विड फॉर्म में आता है। आप देखो, आपने क्या किया, आपने पानी गर्म करना रखा एक बर्तन में, आपने एक उसमें सॉस पैन में पानी गर्म करना शुरू किया। वो जब गर्म हो गया तो वो आपका स्टीम बन के उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है ना, पानी की क्वांटिटी कम हो रही है। अगर आप उसको लिड से ढक देते हो तो थोड़ी देर बाद में आप क्या देखोगे, जो आपकी लिड है वो एकदम सूखी थी पहले जब आपने रखी, एकदम सूखी लिड रखी, और थोड़ी देर बाद में आप देखोगे अब छोटे छोटे उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बनी होंगी, ठीक है। तो वो ठंडे लिड से टकरा के वो पानी जो आपकी आपका नीचे से पानी गर्म है, ठंडी लिड आप ऊपर रख रहे हो, तो वो ठंडा होने के बाद में वो आपकी दोबारा वाटर फॉर्म में आ जाता है। ओके बच्चे, से इससे हमारी कंडेंसेशन होती है, कैसे हमारा वेपर जो है वो आपके वाटर फॉर्म में दोबारा आते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। सो ये बेसिकली इवापोरेशन, कंडेंसेशन को आप कह सकते हो, कंडेंसेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू एवापोरेशन। अब ये क्यों ऑपोजिट है इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन में लिक्विड से वो वेपर्स फॉर्म में जा रहा है, गैसेस फॉर्म में जा रहा है, और कंडेंसेशन में वो गैसेस से वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। comes precipitation। अब precipitation क्या होता है, precipitation is any form of water which comes back on the earth surface from the atmosphere। एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में पानी जब जो है आपका वापस लैंड पे आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसी से हमारा वाटर साइकिल चलता है ना, प्रोसेस, जो स्टीम बनी, इवापोरेट हुआ, फिर कंडेंस हुआ, फिर वो नीचे प्रेसिपिटेशन में आया। अब नीचे जब धरती पे आया वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है वाटर, वो आपकी लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में आ सकता है। लिक्विड फॉर्म में कैसे आ सकता है, डैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन। सॉलिड फॉर्म में कैसे आएगा, इन द फॉर्म ऑफ स्नो। जब आप कहते हो ना कि स्नोफॉल हो रही है, तो स्नो जो आपकी ऊपर से आ रही है, बेसिकली वो ऊपर इतना ठंडा एटमॉस्फेयर है कि जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से क्लाउड से गिरते हैं तो वो ठंड के कारण वो आपके फ्रीज हो जाते हैं और वो स्नो बन के नीचे गिरते हैं। और जहाँ पे इतनी ठंड नहीं है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही आता है, वाटर की फॉर्म में आता है, रेन होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रेसिपिटेशन। नाउ कम टू कलेक्शन। नेक्स्ट वाटर साइकिल में कौन सा हमारा स्टेज आती है, कलेक्शन की। कलेक्शन कौन सा हो रहा है, देखो एक पानी पहले इवापोरेट हुआ, उसके बाद में वो कंडेंस हुआ, और वो आपकी प्रेसिपिटेशन भी हो रही है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद में जब वो पानी नीचे गिर रहा है आपका, तो वो कहाँ गिरता है, वो आपका हर जगह अर्थ के पूरे सरफेस पे गिरता है, लैंड पे भी गिरता है, वो ओशंस में भी गिरता है, लेक्स में भी गिरता है, रिवर्स में भी गिरता है। वो मतलब मेरे कहने का कि वाटर बॉडीज पे भी गिरता है और वो अर्थ के सरफेस पे भी गिरता है। सो व्हेन वाटर फॉल्स बैक ऑन अर्थ टू अर्थ एज प्रेसिपिटेशन, इट मे फॉल बैक इन द ओशंस, लेक्स और रिवर्स, और मे एंड अप ऑन द लैंड। मीन्स वो हर जगह पे पानी आपका प्रेसिपिटेशन में, मतलब जब आपका पानी नीचे रेन हो रही है या स्नो हो रही है, हर जगह पे पानी आपका गिर रहा है। तो इसके कारण है जब इतना आपकी बारिश होती है, जब तो वो आपकी वाटर बॉडीज़ में गिर रहा है, तब तो वो वाटर बॉडीज़ में ही कलेक्ट हो रहा है, ओशन, लेक्स, रिवर्स, सीज, इस उनमें कलेक्ट हो रहा है। बट अगर वो लैंड पे गिर रहा है, तो लैंड में क्या होता है, अगर वो देखो धरती पे गिर रहा है, मिट्टी पे गिर रहा है, तो व्हाट हैपन्स, वाटर सीप्स डाउन द ग्राउंड टू रीच एज द ग्राउंड वाटर। और जब वो सॉइल के ऊपर गिरेगा तो सॉइल में छोटे छोटे पोर्स होने के कारण क्या है, वो पानी नीचे सीप होगा। जब वो नीचे सीप होता जाएगा, वो बिल्कुल नीचे जाएगा, तो वो क्या होता है, वो क्या करेगा, वो ग्राउंड लेवल का वाटर जो है आपका, उसका लेवल जो है वो बढ़ा देगा, वो रिचार्ज कर देगा पानी को,
ठीक है। और जो आपका लैंड सरफेस पे, जो आपका सॉइल पे नहीं गिरा, जो आपका लैंड सरफेस पे है, वो क्या है, सीवरेज सिस्टम के थ्रू वो सारा आपके ओशंस, मतलब ओशंस तक पहुंच जाएगा रिवर्स के थ्रू। सो जो इस टाइप से आपका वाटर जो है सारा का सारा कलेक्ट हो जाता है, जो आपका रेन प्रेसिपिटेशन हुई है किसी भी फॉर्म में, इवन इट इन द फॉर्म ऑफ रेन और इट इन द फॉर्म ऑफ स्नो, जिस मर्जी फॉर्म में हो, वो ऊपर से गिरेगा तो वो कलेक्ट हो जाता है पानी। ठीक है, आपको यही चीज़ है, देखो आपको मैंने 6 में भी करवाया था वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर साइकिल। ये देखो वाटर साइकिल में हमारा क्या होता है, पहले ये वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ में पानी है, ये सारा ब्लू कलर का ये वाटर बॉडीज़ है। यहाँ से आपका पानी इवापोरेट हो रहा है सन की हीट से, इवापोरेशन के कारण पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है, इवापोरेट हो रहा है, वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है। ऊपर जाके ऊपर आपका जो एरिया है, ऊपर आपका एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा है, नीचे आपका गर्म है, उसके कारण वो कंडेंस होगा। कंडेंस होने के कारण फिर क्या होता है, उसके बाद में वो पानी नीचे, वो कंडेंस होने के बाद में वो नीचे वेपर जो है आपके वो वाटर की फॉर्म में बढ़ गए। अब जहाँ पे ज़्यादा ठंडा एरिया है वहाँ पे वो स्नो की फॉर्म में, और जहाँ पे ठीक है एरिया वहाँ पे वो रेन की फॉर्म में नीचे आएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब ये जब नीचे आएगा पानी रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में, जिसकी फॉर्म में भी आएगा, जो तो पानी नीचे जा रही है, देखो जो तो वाटर बॉडीज में जा रहा है वो तो सीधा ही कलेक्ट हो रहा है। अब जो लैंड पे जा रहा है वो लैंड से वो नीचे सीप होगा, ग्राउंड लेवल रिचार्ज करेगा, और जो बाकी का पानी है वो आपका वाटर बॉडीज में पहुंच जाएगा, आपके सीवरेज सिस्टम के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, आपके डिफरेंट वाटर बॉडीज में ओशंस तक पहुंच जाएगा, और वहाँ पे आपकी कलेक्शन होगी। ये आपका साइकिल ऐसे कंप्लीट होगा। और ये साइकिल जो है ये आपका वन टाइम साइकिल नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको ऑटोमेटिकली होता रहता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बारी आती है हमारी कि जो आपकी वाटर बॉडीज़ में कलेक्शन तो होगी है पानी की, पानी हमारा कलेक्ट हो गया जब आपका प्रेसिपिटेशन के बाद में, पानी कलेक्शन के बाद में। अब क्वेश्चन आता है कि जो जनरल पब्लिक है वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है। जो तो देखो सिटीज़ हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वो जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे पानी किसके थ्रू आता है, वहाँ पे एक म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आप देखो आपके घरों में जो पानी आता है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, बिफोर 9 और अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 4 और 5 इन द मॉर्निंग टू 9 और 10 इन द मॉर्निंग तक पानी आएगा। लंच टाइम में आएगा अगर आएगा तो कुछ टाइम के लिए आएगा, वो दिया होता है। और शाम को फिर आपका 5 बजे से 9 या 10 बजे तक आपको पानी आएगा। तो ये आपका क्या है, इस पानी में आपका इस टाइम में आपका फ्रेश वाटर आता है। ये म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो आपके सरकारी पानी जिसको हम बोलते हैं वो आपको देते हैं, और वो टाइम के पीरियड, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको जितना मर्जी जैसे मर्जी आप पानी को यूज़ करो। अब ये जो वाटर सीधा ऐसे थोड़ा ना ओशंस में पानी आया और सीधा के सीधा आपकी घरों में पाइपें लगाई हुई हैं और आपके घरों तक पहुंच गए, नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। जो वाटर हमारा वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट होता है उसको कलेक्शन के बाद में उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उसको सप्लाई किया जाता है जनरल पब्लिक में थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। जो आपकी वाटर बॉडी से पानी जो आपका आया कलेक्ट हुआ है वो आपका प्यूरिफाइड वाटर नहीं होता, जिसको ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सेफ़ नहीं है। इसलिए उस पानी को पहले साफ़ करते हैं और वो साफ़ करके प्यूरिफाई करने के बाद में फिर उसको सप्लाई किया जाता है, जनरल पब्लिक को भेजा जाता है आपके घरों में, तब वो साफ़ होके पानी आता है। पर देखो अब जो ये तो बात की थी हमने अर्बन एरियाज़ की, सिटीज़ की बात की है, पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो वाटर लोग जो है जिनके यहाँ तो जैसे अब तो डेवलपमेंट काफ़ी हो गई, रूरल एरियाज़ में भी आपके टैप्स हैं तो सरकारी पानी वहाँ पे भी आता है। बट इवन दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी होती है, वहाँ पे आप जैसे पानी कलेक्ट हो रहा है, आपके बारिश हो रही है, वेल्स में जा रहा है, आपके हैंड पम्प्स में ग्राउंड वाटर बढ़ रहा है, आपके स्प्रिंग्स आ रहे हैं उससे। तो इतने ज़्यादा रिमोट एरिया से पानी कहाँ से मिलता है आपको, वेल से मिल जाता है, हैंड पम्प से मिल जाता है और स्प्रिंग से मिलता है।
ठीक है बच्चे? This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box, and do like this video and share it with your friends. Thanks for watching.